अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चानियो। सिंध में बदअमनी बॉर्डर पर मौजूद है और बदअमनी कभी कभार ये शहरों में हो जाती है और शहरों में फिर शहरी बहुत सफ़र करते हैं इस बदअमनी से। मैंने आपको यानी डकैतियाँ, चोरियाँ, अगवा बराए तावान की वारदातें, ये सब सिंध में एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इस सिलसिले में जो एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है बज़िबानी वज़ीर दाखिला सिंध, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिंध के कच्चे में डाकुओं के ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत कोई ऑपरेशन करती है तो वो वहाँ से भागकर पंजाब के कच्चे के इलाके में जाके पनाह लेते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक और बकौल वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक सिंध में जब उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो वो जाकर पंजाब के कच्चे में छुप जाते हैं और बकौल वज़ीर दाखिला सिंध के कि वहाँ पंजाब का कच्चा उनके लिए महफूज पनाहगाह है, यानी वहाँ वो ख़ुद को महफूज समझते हैं और तब तक वो पंजाब के कच्चे में वो डकैत महफूज रहते हैं जब तक उन्हें ये पता न चल जाए कि सिंध के कच्चे के इलाके में उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई, यानी उनको अब कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। वो बासानी जाकर सिंध में जाकर कार्रवाइयाँ करके फिर पंजाब के महफूज पनाहगाहों में ठहर जाते। इस सिलसिले में पंजाब के ही रुकने असम्बली मुमताज़ चांग ने पंजाब असम्बली में ये बात दोहराई थी, लेकिन क्योंकि पंजाब में होने वाली बात का इतना ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि वहाँ आवाज़ ज़्यादा दब जाती है, लेकिन सिंध के वज़ीर दाखिला इस वक्त जो मौजूदा हैं ज़ियाउल हसन नजार ने, उन्होंने सिंध असम्बली के फ्लोर पर ये कहा है कि सिंध में जितने भी हम खुसूसन कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं वो जाकर पंजाब के महफूज पनाहगाहों में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पनाह मिल भी जाती है। ये जुमला उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर ख़ुद को महफूज समझते हैं या उन्हें पनाह मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंध में सिंध के डाकुओं को क्या पंजाब हुकूमत पनाह देती है? क्या सिंध के बॉर्डर पर हुसन, कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर, घुटकी, जहाँ पर हमारा बहुत बड़ा हाईवे भी लगता है, आपको पता है कि पंजाब के आने जाने वाली रसद ओबाड़ो घुटकी से होती है और बलूचिस्तान के सारे आमद की रसद जो है कश्मीर, कंदकोट से होती है, गुड्डू बैराज से होती है। तो क्या मतलब है? आप ये यानी इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि पंजाब हुकूमत दानिस्ता या गैर दानिस्ता या उनकी वहाँ चलती नहीं है पंजाब के कच्चे में, वो वहाँ पर उन डकैतों के लिए महफूज पनाहगाह बनी हुई है जो डकैत सिंध में बदअमनी में मुलविस है। हालिया एक वाक़या भी हुआ था, आपको पता है कि सिंध के बॉर्डर के एरिया में ही जहाँ पर एक रुकने असम्बली जाम महताब डहर अपनी ज़मीनों से वापस आ रहे थे तो उन पर मौतमार हमला हुआ, वो बच गए, बाकी कुछ अमवात भी हुई और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद एक और बात सामने आई है जो कि बात भी खुद वज़ीर दाखिला सिंध ही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें इन कच्चे के डकैतों से मुकाबला करने के लिए जो हथियार चाहिए वो नहीं है, यानी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जी जो डकैतों के पास हथियार है वो पुलिस के मुकाबले में ज़्यादा जदीद है और उनके पास जो हथियार है वो ऐसे हैं जो कि किसी फ़ोर्स के पास होने चाहिए, यानी आम तौर पर जंगी माहौल में ये हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हथियार डकैतों के पास है। अच्छा, सिंध के पास या सिंध पुलिस के पास ये हथियार क्यों नहीं है? जब ये सवाल उठा तो फिर वज़ीर दाखिला ने ये बोला कि इसलिए नहीं है कि हमारे पास ये हथियार ही नहीं है और सिंध पुलिस के पास ये हथियार तब आएंगे जब वो हथियार जहाँ से बनते हैं पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पर, वहाँ से वो हथियार आएंगे। अच्छा, उस सिलसिले में क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ेकार होता है? इस सिलसिले में उन्होंने ये बताया है कि जी हमने पेमेंट भी कर दी है और वफाकी हुकूमत से कहा भी है कि हमें ये हथियार चाहिए और उसके लिए पेमेंट भी कर दिए, लेकिन उन्हें ये हथियार नहीं मिल रहे हैं। यानी सिंध पुलिस इस वक्त डकैतों से हथियारों के मुकाबले में इस काबिल नहीं है कि वो डकैतों से मुकाबला करें, लेकिन उनकी नीयत ठीक होगी या वो नीयत से मुकाबला कर रहे हैं या अपनी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, जो भी आप कहें उनको, लेकिन पंजाब से पनाह लेने वाले और या पंजाब से पनाह लेकर सिंध में दाखिल होने वाले डकैत या सिंध के कच्चे में मौजूद डकैत, बहरहाल सिंध पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हैं तभी तो है ना, रियासत से ज़्यादा ताकतवर है तभी तो है ना, या कोई फैक्टर ऐसा है कि जो उन्हें जानबूझकर पाल कर बड़ा कर रही है सिंध में बदअमनी के लिए? ऐसा है तो सही, लेकिन बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में सिंध के लोग ख़ुद को महफूज कब समझेंगे? क्योंकि कच्चे में पलने वाली और पैदा होने वाली बदअमनी
पक्के में आ जाती है। पक्के से मुराद है कराची, हैदराबाद, सक्खर में आ जाती है और फिर सक्खर, हैदराबाद, कराची और बड़े शहरों के जो शहरी हैं वो उस बदअमनी से डायरेक्टली मुतासर होते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि छीना झपटी के दौरान लोगों को गोलियां भी मारी जाती हैं। ये वही माइंड सेट है जो कच्चे से शुरू होता है कश्मीर, और कश्मीर से शुरू होकर जो है कराची के केटी बंदर तक आके पहुंचता है। इस माइंड सेट को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में एक ऐसा इकदाम उठाना चाहिए जिससे ये सिर्फ इससे ये नहीं हो तासुर मिले कि फ़लाँ पनाहगाह दे रहा है, फ़लाँ नहीं दे रहा है। अगर एक सवाल जो है वो लाजमी मेरे सुनने और देखने वालों के जहनों में भी होगा और मेरे जहन में भी है कि चलो कच्चे के डाकुओं को तो चलो पंजाब पनाह दे रहा है, लेकिन सियासी डाकुओं को कौन पनाह दे रहा है? क्या ईमानदारी से कोई बताए मुझे कि सिंध को या इस पाकिस्तान को कच्चे के डाकुओं ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है या पक्के के डाकुओं ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसे सियासी डाकू बोलते हैं। सियासी डाकुओं के हाथ में न कोई हथियार है, सियासी डाकुओं के हाथ में न कोई कलाशनकोफ है, न उनके हाथ में कोई रॉकेट लॉन्चर है। सियासी डाकुओं के हाथ में न पिस्टल है, सियासी डाकुओं के हाथ में न कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो किसी को लूट मार कर रहे हों। लेकिन सियासी डाकू उन डकैतों से ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं जो डकैत वहाँ पर जान की बाजी लगाकर लोगों को अगवा करके फिर उनको नहीं पता कि वो आज कल ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सियासी डाकुओं को ये पता है कि हम जिनको लूट रहे हैं वो तो मर जाएंगे लेकिन हम जिंदा रहेंगे। इन सियासी डाकुओं की निशानदेही कौन करेगा? ये जो सियासी डाकू हैं जिनकी मिल्कियतें हमारे और आपका टैक्स का पैसा लूट कर जिनकी मिल्कियतें बैरून मुल्क है, उन सियासी डाकुओं को कोई निशानदेही नहीं करता। उन सियासी डाकुओं जो कि अस्पताल बनाने के नाम पर आधा पैसा खा जाते हैं, उन सियासी डाकुओं का कोई नहीं जिक्र करता। उन सियासी डाकुओं को जो हमें नकली दवाएं बेचकर कहते हैं कि असली दवाएं हैं, वो जो डाकू जो हमारी ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं को भी नकली दवाएं देकर हमारी ज़िंदगी को पहले से यानी नेचुरल हमारी मौत से पहले हमारी मौत हो जाती है। उन सियासी डाकुओं का क्या करेंगे जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम पर जोर देते हैं ताकि उनमें कमीशन मिल जाए। उन सियासी डाकुओं का कौन करेंगे जो आपके वोट पर डाका डाल के गैर कानूनी और गैर शरई और गैर आइनी हुकूमत बनाकर बैठे रहते हैं। उन सियासी डाकुओं का क्या करेंगे जो सियासी डाकू आज भी दनदनाते फिर रहे हैं लेकिन उनको कुछ कोई कहने वाला नहीं। उन्हीं सियासी डाकुओं की पनाह की वजह से यहाँ पर मंशियात दनदनाती फिर रही। उन्हीं डाकुओं की वजह से ये अरगमान, कुरैशी, ये वो सारे जो है वो बनते हैं। उन्हीं सियासी डाकुओं की वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कच्चे के डाकुओं के निस्बत वो एक को अगवा करते हैं, कुछ जो है अगवा बराए तावान लेते, फिर जाके अयाशियाँ करते होंगे, कुछ जो है वो बकरे ज़िबा करके कुछ सची बजी खा लेते होंगे, कोई नए कपड़े, कोई नई टोपियाँ और कुछ नई वाच लेकर जो है वो नई कलाशन लेकर कुछ जो है लहरा रहे होते। लेकिन ये जो सियासी डाकू है ये तो भाई बंद ही नहीं हो रहे, इनकी डकैतियाँ तो बंद ही नहीं हो रही। तो क्या हम अभी तक इस बात के पीछे कि वो डकैत है और ये शरीफ है, ये जो शरीफ बदमाश के रूप में चल रहे हैं, ये सियासी डकैतों का कब खात्मा होगा? मैं पूरे माशरे से सवाल पूछता हूँ। मैं अब उनको क्या कहूँ, मैं उन सब से पूछ रहा हूँ कि जनाब सियासी डकैतियाँ कब बंद होगी? जब सियासी डकैतियाँ बंद हो जाएगी ना तो कच्चे के डकैत भी बंद हो जाएंगे। कच्चे के डकैतों को भी सियासी पनाह हासिल है। और एक तरह से निशानदेही तो वज़ीर दाखिला ने कर दी है ना कि जब वो पंजाब में जाते हैं तो वो ख़ुद को महफूज समझते हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्हें पनाह हासिल है। लेकिन इनको और वो जो मौजूद है हुक्मरानी में, उन पर सवाल उठ रहे होते हैं कि वो क्या सियासी डाकू है। तो मेरे ख्याल में सियासी डाकुओं का क्या होगा? इन सियासी डाकुओं के बारे में कौन हमें बताएगा? इन सियासी डाकुओं से कौन छुटकारा दिलाएगा? इन सियासी डाकुओं के लिए क्या जदीद हथियारों की ज़रूरत है? क्या इन सियासी डाकुओं के लिए अवाम अपने हाथ में हथियार उठा ले? क्या इन सियासी डाकुओं के लिए सारा सिंध का अवाम कच्चे में चला जाए तब ये ख़त्म होंगे? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि कच्चे के डाकुओं से पहले सियासी डाकुओं का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है।
اگر سیاسی ڈاکو ختم نہیں ہوئے تو کچے کے ڈاکو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔